किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, इन डिटेल्स के अंदर हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। डेली चार्ट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। अगर हम लोग बैंक निफ्टी अभी देखेंगे, यहाँ पे एक रिकवरी आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, एक अच्छा खासा रिकवरी यहाँ से हुआ है, ऑलमोस्ट टॉप के आसपास है। और अगर कैंडल वाइज अगर हम लोग देखेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेलिंग, इंस्टेंट सेलिंग तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, तो सेलिंग बहुत फास्ट नहीं आता। मतलब इन द सेंस यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद अगर नीचे आएगा तो हम लोग को दिख जाएगा। तो बहुत सारे लोग गलती ये क्या करते हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि मार्केट और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो हर एक राइज पे सेल करते रहते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि सेलिंग अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग फास्ट नहीं आएगा। जब डाउन ट्रेंड होता है, सेलिंग जब भी ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस हिट करता है, सेलिंग फास्ट आता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कैंडल वाइज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ओके, अगर आप देखोगे कि नहीं किस तरीके से मार्केट रिकवर किया, मार्केट 4 कैंडल नीचे आया, कंटिन्यूसली 4 या 5 कैंडल नीचे आया, यहाँ पे शार्प सेलिंग था। उसके बाद देखो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ था। आप अगर देखोगे टेल यहाँ पे 48,000 तक पहुंच गया था, लेकिन क्लोजिंग समय में 44,000, मतलब 400-500 पॉइंट नीचे क्लोज दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, उसके अगेंस्ट पे प्राइस जाने की कोशिश किया, वहां से फिर सेलिंग हैपनिंग हुई। दैट मीन्स अभी अगर कहीं से भी सेलिंग हैपनिंग आना स्टार्ट होगा, तो कोई ना कोई बायर या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा और ये फिर रिवर्स चला जाएगा ऊपर की तरफ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए आप लोगों को अभी शार्प सेलिंग नहीं मिलने वाला, हो सकता है वोलेटिलिटी हो, साइडवेज हो, या बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन खुला तब कुछ सेंटीमेंट चेंज हो। अदरवाइज आपको प्राइस मिलेगा सेल करने के लिए। तो ये मत सोच लेना कि नहीं बस सेलिंग करना है, और हाँ भले आप क्वांटिटी कम रख सकते हो बाइंग के साइड, और सेलिंग का जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब क्वांटिटी बढ़ाएंगे, दैट्स फाइन। लेकिन जब भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कभी भी गलती से अपोजिट डायरेक्शन में मत बैठ जाना। बस ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया नेगेटिव, दिस द फर्स्ट साइड, उसके बाद फिर सेलिंग आया। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, हाँ अगर मार्केट कहीं नेगेटिव कुछ बनाता है, दैट टू कि ना वीकली चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, और डेली चार्ट्स के अंदर हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से इट्स स्टिल पॉजिटिव। लेकिन एक पॉइंट बस ध्यान में रखना, मार्केट एक्चुअली ऑलरेडी मूव कर चुका है। लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था, मार्केट मोमेंटम कर सकता है, मतलब कंटिन्यूस जा सकता है, बस जब भी ये क्रॉस करता है स्विंग बाई कर सकते हैं। अभी मार्केट कंटिन्यू मूव कर चुका है। अभी यहाँ पे इधर एक रेजिस्टेंस बनाएगा या फिर ब्रेकआउट देगा, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। तो ये दोनों केस के अंदर एक यहाँ पे वॉलेटिलिटी प्लस सेलिंग का प्रेशर, या फिर एक कंटिन्यूस कैंडल बन सकता है। तो मेक श्योर करना है कि क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना, एंड एग्रेसिव कहां पे होना है, चला हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं, प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट्स में दिखा, ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नहीं ये कंटिन्यूसन पैटर्न है, ये सेलिंग नहीं है, ये कंटिन्यूसन पैटर्न है। मार्केट वेट किया, फिर कंटिन्यू जा रहा है। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट जब भी अप ट्रेंड स्ट्रांगली मूव करता है, राइट, उसके बाद ये इमीडिएटली सेलिंग के लिए नहीं आता, हमको पता है। बहुत सारे लोग ये ट्रेंड मिस कर चुके होते हैं, उन लोगों को ये लगता है जब भी ये सेलिंग के लिए आएगा नीचे की तरफ हम लोग बाई करेंगे। सेलर क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, सेलिंग आया ट्राई किए, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया ट्राई किए। तो इस लेवल पे ना एक पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बनता है, इसलिए इसको पोलैंड फ्लैग बोला जाता है, क्योंकि ट्रेंड उसके बाद यहाँ पे साइडवेज, उसके बाद ब्रेकआउट, करेक्ट, ये ट्रेंड का जनरली साइन होता है। तो अभी कुछ दिनों में ऑलमोस्ट हो सकता है कि नहीं एक वीक के अंदर हम लोगों को इस तरीके का कैंडल देखने मिले, एक साइडवेज ट्रेंड देखने के लिए मिले, इस तरीके के कुछ कैंडल मिलेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है कि नहीं 44,000 46,400 500 आने के बाद ये मिले, लेकिन एक वीक के अंदर ये सिनेरियो इस रेंज के आसपास आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड भी अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट वेट किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, इस टाइम पे भी हम लोग डिस्कस किए थे बड़ा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, पैटर्न रिपीट इटसेल्फ और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया। अगर सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बनाए साइडवेज होके, तभी भी हम लोग एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, या फिर करंट लेवल पे बनाए तभी भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियल फर्स्ट हम लोग का ट्रेड होना चाहिए एक बाइंग के साइड में, एक या 2-3 कैंडल अगर बन गया, इस तरीके का ट्रेंड लाइन अगर कुछ बन रहा है तो फिर बहुत अच्छा होता है। ये हर एक ट्रेंड में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही हुआ। अगर आप लोग देखोगे मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, फिर ऊपर गया, 3-4 कैंडल सेम रेंज के अंदर बनाया, आपको दिख रहा होगा, ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद ऊपर निकल गया। और हर एक ट्रेंड में यही सिनेरियो रहता है, जब भी अप ट्रेंड अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ऊपर गया,
इसको छोड़ देते हैं, कंटिन्यूसली ऊपर गया, 7-8 दिन इसी लेवल के आसपास बना रहा, एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मूव हो गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है चार्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत सारे चार्ट से अगर इस तरीके का दिख रहा है, हमको ये पता है कि ना हम बाइंग के साइड सिनेरियो मिल सकता है, तो इस लेवल के आसपास कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर कुछ ऑप्शन सेल करने का प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे काम में आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं, अभी अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, दो कंडीशन हो सकता है, इधर इस लेवल पे ये बनाएगा, साइडवेज जाएगा, या फिर एक ट्रेंड देगा ये 46,500, 600, 700 एक बड़ा ट्रेंड देगा, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर एक रेंज बनाएगा। दोनों केस पॉसिबल है। अगर इसको ऑल टाइम हाई बनाना है तो और ये वेट नहीं करने वाला, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के दिन कंटिन्यू मूव कर जाए और हम लोग को पता चल जाएगा हाँ मार्केट स्ट्रांग रैली कंटिन्यू चल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा पॉज लेना है, दिस द बेस्ट टाइम, बेस्ट एरिया पे है, तो हम लोग को मंडे के दिन पता चल जाएगा क्या मार्केट फिर से अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे ये ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता है, समय अराउंड ये जोन ब्रेक करता है 46,250, ये सारे जोन अगर ब्रेक करता है तो चांसेस है कि नहीं ये कंटिन्यू एक बड़ा मोमेंटम 400, 500 चला जाना चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन बना हुआ है। अगर इसके नीचे कहीं पे खुलता है तो मार्केट मूड बना चुका है एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे फिर साइडवेज आपको देखने मिल सकता है। हो सकता है ये 44,600, 500, 700 ये रेंज के लिए प्लान करें। तो जितने लोग ऑप्शन बाई करते हैं थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड अभी थोड़ा सा हम लोग वेट करके ट्रेड करेंगे, सो दैट क्या होगा, हम लोग जब ये ब्रेक करेगा, एक रेंज बना के ब्रेक करेगा, तभी अच्छा खासा क्वांटिटी में प्लान कर पाए। और जितने लोग ऑप्शन सेल करते हैं थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर कल गैप डाउन खुलता है, इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन खुलता है, तो 46,300 ये सारे जोन, 500 ये सारे जोन के अंदर कहीं पे एक्सपायर हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी सिमिलर, ये इशू ये हो रहा है, ये इंट्राडे में मूव नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, विच इज ए साइन ऑफ बुलिश मार्केट, नो इशू। लेकिन अगर ये फिर से गैप अप खुलता है तो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं फिर ट्रेंड के लिए, तो इसके लिए वॉल्यूम नहीं आता। अगर ये इस जोन पे खुले और फिर से 20,200 क्रॉस करे तो इसके अंदर भी मोमेंटम आ सकता है। पहले हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है वीकली चार्ट्स में। इट्स ए वेरी गुड ब्रेकआउट। अगर आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, मार्केट कितना स्ट्रांग है, साइडवेज गया यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर, फिर ब्रेकआउट दिया है, तो देयर इज टू कंडीशन, यहाँ से इधर आएगा तब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर यहाँ से एक कंटिन्यूएशन वीकली चार्ट में बनाएगा, फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिर मूव करेगा। तो दो कंडीशन हो सकता है पॉसिबिलिटी, हम लोग को बस वेट एंड वॉच करना है क्या कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। कैंडल बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अभी भी इस जोन के आसपास है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास है और निफ्टी ऊपर निकल चुका है, तो बहुत ही अच्छा है। और आने वाले टाइप में बहुत बड़े टारगेट दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी के बहुत सारे टारगेट पेंडिंग है, इवन बैंक निफ्टी के भी अपसाइड में बहुत सारे टारगेट पेंडिंग है। यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था, इस जोन से जब ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी भी टारगेट पेंडिंग है कहीं ना कहीं, और इस जोन का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ पे, तो एक टारगेट पेंडिंग है बहुत अच्छे लेवल पे, आने वाले टाइम में हम लोग को मिल जाएगा, डोंट वेरी। जितने लोग सेलर है ये सोचे मार्केट ऊपर जा रहा है, सर पैसे कैसे कमाए हैं, देखो मार्केट जितना ऊपर जाएगा एक ना एक दिन उतना मार्केट गिर सकता है। मैं ये नहीं बोला पूरा गिरेगा, लेकिन उतना डेंस से गिर सकता है, उतना तेजी से गिर सकता है। अगर मार्केट इमेजिन करो, यहाँ पे मार्केट अगर गया था 12,000 से गिरा 7,000, तो अगर ये 21, 22, 23, 25, 26 हज़ार जाता है, कोई ना कोई सिनारियो आ सकता है, और उसके बाद जब गिरेगा बहुत तेजी से गिरेगा। अगर आप सेलर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो 10 साल में आए, 3 साल में आए, 4 साल में आए, वी डोंट नो। मतलब हम लोग ट्रेडिंग लाइफ टाइम करने के लिए सोचे हैं, तो ये सारे वरीड नहीं करना चाहिए कि नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर अप ट्रेंड जा रहा है एंजॉय, अगर आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है, इन्वेस्टिंग है, होल्ड इट। मैंने आपको बताया था कि नहीं, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मैंने ये प्लान किया था निफ्टी में 50,000 होने तक अपना पोजीशन होल्ड करूंगा या फिर एसएल में निकालूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन चेंज हुए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहीं बताया भी था कि जितने लोग ट्रेडर्स क्लब में हैं उनको आई थिंक पता होगा, मैंने इन डिटेल्स में बताया था क्यों मैंने सोल्ड किया। आई हैव माई ओन रीजन, बट मेक श्योर कि नहीं इन्वेस्टिंग करना एंड एसआईपी करना, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट होगा। तो अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का एक्सपायरी अभी दूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टेज पे है बैंक निफ्टी, निफ्टी यहाँ पे और इस जोन के आसपास। सॉरी, हम लोगों ने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट्स में थोड़ा सा देखा नहीं है, डेली चार्ट्स में थोड़ा देखा नहीं है। डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल से क्रॉस हो चुका है, इधर ये ब्रेकआउट लेवल पे आके वेट करेगा या फिर यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बनाएगा। दोनों ही केस के अंदर
मंडे के दिन कंफर्म हो जाएगा। अगर मंडे के दिन ट्रेंडिंग बना रहा तो फिर एक वीक के बाद हम लोगों को फिर एक साइडवेज मार्केट मिल सकता है और एक वीक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ द मंथली एक्सपायरी उस टाइम पे साइडवेज जा सकता है। अगर अभी से ये करना स्टार्ट हुआ तो ये वीक हम लोग को पूरा साइडवेज मिलेगा, फिर समय अराउंड मंथली चार्ट्स में लास्ट में कहीं पे ब्रेकआउट देगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो चलो अब लोग 15 मिनट्स में देख लेते हैं इन डिटेल्स के अंदर, और हम लोग फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन एनालिसिस करेंगे एक्सपायरी से पहले। करंट लेवल पे अगर देखेंगे यहाँ पे गैप है, अगर इस जोन